दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां किसानों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार से चौथे दौर की बातचीत भी कल हुई, लेकिन बेनतीजा रही। विज्ञान भवन में बैठक बुलाई गई है। किसानों को मनाने में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। मंत्रियों के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। तो दिल्ली में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार से चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा रही और कल फिर विज्ञान भवन में बैठक बुलाई गई है। किसानों को मनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। मंत्रियों के बीच बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा चुका है और किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। सरकार से लगातार किसान संगठनों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन समाधान यहां पर नहीं निकल पा रहा। कल भी चौथे दौर की वार्ता हुई, लेकिन यह भी वार्ता बेनतीजा ही रही। कोई समाधान इस पर नहीं निकल पाया। अब कल फिर से बैठक होगी। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह किसानों का ये आंदोलन खत्म हो, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। तो अब कल एक बार फिर से किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत होगी और उसके बाद कोई रास्ता निकलेगा या नहीं, देखना होगा। चलिए, और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 9वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। सीधा दिल्ली का ही रुख करते हैं। नासिर गौरी हमारे संवाददाता दिल्ली में मौजूद हैं। नासिर, कल भी चौथे दौर की वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। देखिए, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया है कि ये बैठक है सकारात्मक रही है। चौथे दौर की हो गई और 5वें दौर की, लेकिन कई पॉइंट्सों पर कुछ मतभेद किसान और सरकार के बीच में है, उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी और 5वें दौर की बैठक यानी कि 5 तारीख को फिर से दोबारा से होगी। लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सिंधु बॉर्डर पर एक बार फिर जो किसान नेता है वो जुट रहे हैं और 11 बजे उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है और जिसमें वो आगे की रणनीति का फैसला लेंगे, क्योंकि लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है लेकिन नतीजा बेसिफर है, नतीजा नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में आज जो किसान नेता है सिंधु बॉर्डर पर उन्होंने 11 बजे मीटिंग को कॉल किया है। वहां पर निर्णय लेंगे कि अब जो मीटिंग के लिए जाने वाले हैं तो मीटिंग में किस तरह के एजेंडे फिर रखेंगे, क्योंकि कल की मीटिंग की बात करें तो दोपहर 12 बजे से शुरू हुई थी और 7 बजे खत्म हुई थी। लगभग 8 घंटे तक ये मीटिंग चली थी, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो मीटिंग है उसके सकारात्मक परिणाम निकले हैं, लेकिन जो किसान कुछ मुद्दों पर कहीं ना कहीं उनमें मतभेद था और जो किसानों की 4 मुख्य मांगे हैं उसको लेकर आज भी बोल रहे हैं। सबसे पहली मांग है कि वो जो 3 कृषि बिल कानून हैं उनको वापस लिया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसके आधार पर किसानों के लिए काम किया जाए। तो ये 4 उनकी मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर आज भी वो अड़े हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं है जब तक सरकार उनकी बात को मान नहीं लेती है। तो आज की बैठक में देखना होगा कि किसान किस तरह का कॉल करते हैं आगे की बैठक का, क्योंकि उनका साफ कहना है कि मीटिंग का दौर चल रहा है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। इसको लेकर लंबे समय से वो लड़ाई भी लड़ रहे हो और आज देखना होगा कि किस तरह की वो उनकी रणनीति 11 बजे की बैठक में होती है। नासिर, किसान संगठनों और सरकार के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सवाल यही कि आखिर पेच कहां पर फंस रहा, क्यों नहीं सहमति बन पा रही है और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये आंदोलन खत्म कैसे होगा। देखिए, सरकार और जो किसान संगठन है 40 संगठनों के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया था, बैठक की गई थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके अभी भी लगातार मतभेद बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। सरकार एमएसपी पे तो वो है तैयार है, लेकिन वो कानून बनाने को तैयार नहीं है। तो उसको लेकर सबसे बड़ा वो पेच फंसा हुआ है। वो सीधे तौर पर चाहते हैं कि कानून बनाया जाए उसको लेकर, और जो कृषि बिल कानून है 3 जो लेके आए गए उनको सीधे तौर पर वापस लिया जाए। उनको वो नहीं चाहते कि उसमें बदलाव हो, कुछ वो चाहते हैं सीधे तौर पर पहले तो उनको बदलाव किया जाए, इनको वापस किया जाए, इनको हटाया जाए, उस पर तभी वो बात बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये पेच फंसा हुआ है। इसको लेकर लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन हम बात करें दिल्ली के बॉर्डर्स की, तो दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाहे गाजीपुर का बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, और जितने भी बॉर्डर्स हैं जो प्रदेशों से जोड़ते हैं, वहाँ पर अब एडिशनल फोर्सेस है वो तैनात कर दिया गया है। बैरिकेडिंग्स व्यवस्था है वो
बढ़ा दी गई है, क्योंकि लग रहा है दिल्ली पुलिस को और सरकार को कि अगर किसान है वो राजी नहीं होते हैं अगर बात को, तो वो दिल्ली के अंदर कूच करेंगे, क्योंकि अभी इनको बॉर्डर्स पर रोका गया है। अगर हम देखें सिंधु बॉर्डर पर कम से कम 10,000 से ज़्यादा किसान हैं वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में मौजूद है, रात में रुक रहे हैं। ऐसी टिकरी बॉर्डर पर भी कई हज़ारों की संख्या में किसान हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान हैं, चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अंदर है शहर के और उनको बाहर अगर निकलना है या बाहर के व्यक्ति को अंदर आना है तो एक सबसे बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी हो गई है। चलिए, कुल मिलाकर अभी भी जो गतिरोध है वो जारी है और 90वें दिन भी किसान आंदोलन पर यहाँ पर डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से बीच का रास्ता यहाँ पर निकलता है। आप नजर बना के रखिएगा नासिर, लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पर बैठे हैं, सरकार से चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। कल फिर से विज्ञान भवन में बैठक बुलाई गई है। कल चर्चा से पहले किसानों की बैठक सिंघू बॉर्डर पर नेताओं के साथ किसान नेताओं की ये बैठक चल रही है, जहां कल ये तस्वीर सामने आई थी। किसानों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, सरकार से सीधी यही बात कि कानून को वापस लिया जाए। हजारों लाखों की संख्या में किसान बॉर्डर पर जमे हुए हैं और आज किसान नेता आपस में चर्चा कल की बैठक को लेकर करेंगे। नासिर गौरी मौके पर मौजूद हैं, दिल्ली से सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और पूरा अपडेट नासिर गौरी हमारे सहयोगी। जहां नासिर, कल बातचीत बेनतीजा रही, लगातार चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, किसानों का रुख एकदम स्पष्ट है और आज जो बैठक हो रही है, क्या किसान रणनीति बना रहे हैं? कल बैठक होने वाली है बड़ी, जिसको लेकर के भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, कल जो बैठक होने वाली है और उसको लेकर अब सिंघू बॉर्डर पर जो किसान संगठन है, 40 संगठन हैं इस प्रोटेस्ट में, जो दिल्ली के अलग अलग मोर्चे पर तैनात हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर तैनात हैं, उनकी आज ये बैठक है। कुछ ही देर में ये बैठक है वो शुरू हो जाएगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि कल की बैठक में किस तरह की उनकी रणनीति है, क्योंकि 4 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों और सरकारों के बीच में। लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि सकारात्मक परिणाम निकले हैं, लेकिन जिस तरह की जो तस्वीर है और किसान कह रहे हैं कि सकारात्मक रिजल्ट नहीं है, वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 4 प्रमुख मांगे उनकी सबसे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि एक तो 3 जो कानून है सीधे तौर पर उनको वापस किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से किसानों के लिए काम किया जाए। तो उसको लेकर उनका सीधा कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं वो किसी भी कीमत पर जो बॉर्डर्स पर तैनात हैं, यानी कि डेरा डाले हुए हैं, वहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन अब सिंघू बॉर्डर पर ये बैठक है कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगी। सारे जो किसान नेता है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, कुछ एक किसानों ने बोलना भी शुरू कर दिया है नेताओं ने, लेकिन मेन जो नेता है, मुख्य नेता है, वो अभी कुछ विलम्ब हुआ है उनके आने में। लेकिन जैसे ही सब इकट्ठा हो जाएंगे फिर उसके बाद सभी लोगों की किसानों के बीच में बातचीत भी होगी और उसमें निर्णय लेंगे कि कल की बैठक में क्या करना है, क्योंकि किसान लगातार यही बात कह रहे हैं कि 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन सकारात्मक नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं किसानों को एक धीरे धीरे बैठकों के दौर में उनको बस उलझाया जा रहा है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। तो इसको लेकर थोड़ी सी उनकी नाराजगी है। जैसे कि कल रात में हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद थे, जब बैठक खत्म हुई थी उसके बाद हमने किसानों से बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि कुछ भी हो जाए, बैठक से कुछ भी हो जाए, लेकिन बैठकों में जो उनके फेवर के नतीजे नहीं आएंगे वो उसके पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन खास बात यह है कि जो किसान संगठन है उनके साथ में अब युवा और जो सामाजिक संगठन है वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो 35 संगठन थे, लेकिन अब उनकी संख्या 40 के पार पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसानों के साथ में अब आम लोग भी जुड़ते हुए इस आंदोलन से नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका नासिर जानकारी के लिए। तो किसान अभी भी